गाउन। ये कहानी एक लड़की की है जिसका नाम सिंड्रेला था। वह गंगापुर गांव में रहती थी। उसके पिता के गुजर जाने के बाद वह अपने माँ के साथ रहा करती थी। सिंड्रेला की माँ का नाम हेमलता था। वह दूसरों के घरों में साफ सफाई का काम किया करती थी। सिंड्रेला दिखने में तो बिल्कुल भी सुंदर नहीं थी, पर वह अपने पढ़ाई में बहुत ही होशियार थी। पर लोग उसकी पढ़ाई को ना देखकर उसकी काली शक्ल का मजाक उड़ाया करते थे। अरे आज तो मेरा दिन पक्का खराब जाएगा, क्योंकि इस काली बिल्ली ने तो मेरा रास्ता काट दिया। फिर सारे लोग उस पर हंसने लगते हैं। पर सिंड्रेला उन लोगों की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया करती थी। वह स्कूल जाती और स्कूल से सीधा घर आ जाया करती थी। स्कूल में सिंड्रेला का कोई भी दोस्त नहीं था। वह जिससे भी दोस्ती करने की कोशिश करती, वह सब उसे मना कर दिया करते थे। सुनो राधिका, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ तुम्हारे साथ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अपनी शक्ल देखी है? काली भूत, चल निकल यहाँ से, जाके पीछे बैठ। तेरी जगह वही है, बड़ी आई मेरे साथ बैठने वाली। फिर सारे बच्चे उस पे हंसने लगते हैं और फिर सिंड्रेला उदास होकर पीछे जाकर बैठ जाती है। सिंड्रेला की माँ उससे बहुत प्यार किया करती थी। अरे मेरी गुड़िया, तू आ गई स्कूल से? जाके हाथ मुंह धो ले, फिर मैं तेरे लिए खाना लगा देती हूँ। आज मैंने तेरे पसंद के आलू के पराठे बनाए हैं। क्या सच माँ? आलू के पराठे? नाम सुनकर तो मेरी भूख और भी बढ़ गई। आज तो मैं पेट भर कर खाऊंगी। ठीक है, खा लियो, पर जा पहले हाथ मुंह धो के आ। ठीक है माँ, मैं अभी आती हूँ। फिर सिंड्रेला हाथ मुंह धोकर आ जाती है। अब तो दे दो, पेट में चूहे कूद रहे हैं। वाह माँ, सच में आपके हाथों में तो जादू है। आप कितना टेस्टी आलू का पराठा बनाती हो, मन करता है बस खाती रहूं। अरे तू भी ना। अच्छा चल ये बता, आज का स्कूल का दिन कैसा गया? किसी से दोस्ती की तूने? नहीं माँ, मैं तो दोस्ती करने की कोशिश करती हूँ, पर मेरे काले रंग के वजह से मुझसे कोई भी दोस्ती नहीं करता। इतना बोलकर सिंड्रेला उदास हो जाती है और उसकी माँ भी उसे उदास देखकर उदास हो जाती है। कोई बात नहीं बेटा, तू उनकी बातों पर ध्यान मत दिया कर, वो तो बुरे बच्चे हैं। ऐसे ही कुछ दिन बाद राधिका का जन्मदिन आता है। सारे बच्चे उसे विश करते हैं और उसे गिफ्ट्स भी देते हैं। आज तो तुम्हारे घर में बहुत बड़ी पार्टी होगी। हाँ, एकदम आलीशान पार्टी होगी, आलीशान। और हाँ, तुम सब भी वहाँ जरूर आना। हाँ, हम जरूर आएंगे। वैसे राधिका, तुम पार्टी में पहनोगी क्या? मैं एक बहुत ही सुंदर और महंगा डिजाइनर लहंगा पहनूंगी। पार्टी में तुम सब भी कोई अच्छी सी ड्रेस पहन के आना। अच्छा ठीक है राधिका। ये सब देखकर सिंड्रेला का भी पार्टी में जाने का मन करता है। फिर सिंड्रेला भी राधिका को विश करने जाती है, हैप्पी बर्थडे राधिका। फिर राधिका भी सड़ा सा मुंह बनाकर बोलती है, ठीक है, थैंक यू। फिर सिंड्रेला राधिका से पूछती है, राधिका, क्या मैं भी तुम्हारे पार्टी में आ सकती हूँ? सिंड्रेला की बात सुनकर राधिका गुस्सा हो जाती है। फिर राधिका के दोस्त राधिका को बोलते हैं, राधिका, क्या तुम इस बदसूरत को भी अपनी पार्टी में बुलाओगी? तभी दूसरी सहेली बोलती है, राधिका सुन, मैं एक बात बता देती हूँ, अगर ये मनुष्य काली बिल्ली तुम्हारी पार्टी में आएगी तो मैं नहीं आने वाली। हाँ, और हम भी नहीं आने वाले। ये सब बातें सुनकर राधिका और भी गुस्सा हो जाती है और गुस्से से सिंड्रेला के ऊपर बरस पड़ती है। ओए सुन सिंड्रेला की बच्ची, अपनी शक्ल देखी है? काली भूत कहेगी। मैं पागल नहीं हूँ जो तुझे अपनी पार्टी में बुलाऊंगी। मैं फटीचरों को अपनी पार्टी में नहीं बुलाती। मेरी पार्टी अमीरों की है, समझी? तभी राधिका की एक सहेली बोलती है, और तू पार्टी में पहनकर आएगी क्या अपना ये फटा चप्पल और सड़ा हुआ कपड़ा? इतना सुनकर सारे बच्चे उस पर हंसने लगते हैं। वैसे तो सिंड्रेला किसी की बातों का बुरा नहीं मानती थी, परंतु आज सभी की बातों को सुनकर उसे बहुत ही बुरा लगता है।
यह सब सुनकर सिंड्रेला रोते हुए अपने घर चली जाती है और सीधा अपनी माँ के पास जाकर रोने लगती है। उसे रोता हुआ देखकर उसकी माँ उससे पूछती है, अरे अरे क्या हुआ, क्यों रो रही है तू? सिंड्रेला कुछ नहीं बोलती, बस रोती ही जाती है। अरे बाबा क्या हुआ, अब बताएगी भी, क्यों इतना रो रही है? किसी ने कुछ बोला है क्या? फिर सिंड्रेला रोते रोते बोलती है, माँ क्या मैं बहुत बुरी लड़की हूँ? नहीं तो बिल्कुल नहीं, ऐसा किसने बोला तुझसे? तो बाकी बच्चे मुझसे दोस्ती क्यों नहीं करते हैं? मैं इतनी काली और बदसूरत हूँ जिसकी वजह से कोई मुझसे दोस्ती नहीं करता, कोई मुझे अपने पास भी नहीं बिठाता। पूरी क्लास में मुझे पीछे जाकर अकेले बैठना पड़ता है और सब मेरा बहुत मजाक भी उड़ाते हैं। और आज तो सबने मेरी बहुत बेइज्जती भी करी, मुझे राधिका ने अपनी पार्टी में भी नहीं बुलाया। इतना बोलकर सिंड्रेला जोर जोर से रोने लगती है। फिर उसकी माँ उसे समझाते हुए बोलती है, बेटा मैंने तुझे बोला है ना, वो बहुत ही बुरे बच्चे हैं, तू क्यों उनके बातों पे ज्यादा ध्यान देती है? उन्हें क्या पता असली खूबसूरती क्या होती है। असली खूबसूरती तो दिल में होती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाने के बाद एक दिन सिंड्रेला की क्लास में उसकी क्लास टीचर आती है और बोलती है, सुनो बच्चों, इस महीने की 30 तारीख को तुम सबका एनुअल फंक्शन है। तुम सभी बच्चों को फंक्शन में आना है, ठीक है? और हाँ, सारे बच्चे अच्छी अच्छी ड्रेसेस पहन के आएंगे। सभी बच्चों को बहुत सुंदर दिखना है फंक्शन में। फिर स्कूल के लंच के समय सभी बच्चे स्कूल के पार्क में जाकर फंक्शन के बारे में बातें करते हैं। वहीं सिंड्रेला भी अकेले बैठकर सोचती है, अब तो फंक्शन आ रहा है, पर मैं क्या पहनूंगी? सब बच्चों के पास तो सुंदर सुंदर ड्रेसेस है, पर मेरे पास तो कुछ भी नहीं है पहनने के लिए। ये सब सोचकर सिंड्रेला उदास हो जाती है और स्कूल की छुट्टी होने के बाद उदास मन लिए घर चली जाती है और घर में जाकर बैठ जाती है। इस तरह उदास बैठे देख उसकी माँ भी उसके पास आ जाती है और पूछती है, क्या हुआ सिंड्रेला बेटा, तू इतनी उदास क्यों बैठी है? फिर सिंड्रेला अपनी माँ को स्कूल के फंक्शन के बारे में बताती है। माँ, आज स्कूल में टीचर आई थी। वह बोल रही थी कि इस महीने की 30 तारीख को स्कूल में एनुअल फंक्शन है। सभी बच्चों को सुंदर सुंदर और अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर आना है। पर माँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है पहनने को। मैं क्या पहनूंगी फंक्शन में? मैं ऐसा करती हूँ उस दिन स्कूल ही नहीं जाऊंगी। फिर उसकी माँ बोलती है, क्यों नहीं जाएगी? पर माँ, मेरे पास कपड़े कहाँ हैं पहनने के लिए? इसकी चिंता तू मत कर, मैं आज ही जाकर अपनी मालकिन से कुछ पैसे उधार मांग लूंगी। फिर तू उन पैसों से अपने लिए एक सुंदर सी ड्रेस खरीद लियो। ठीक है माँ। ये सब सुनकर सिंड्रेला बहुत खुश हो जाती है। फिर सिंड्रेला की माँ अपनी मालकिन से पैसे मांगने जाती है। मालकिन, क्या आप मुझे कुछ उधार पैसे दे सकती हो? मुझे मेरी बेटी के लिए कुछ कपड़े खरीदने हैं, उसके स्कूल में फंक्शन है। पर हेमलता, मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं, थोड़े ही पैसे हैं। ठीक है मालकिन, आप मुझे उतने ही दे दीजिए। फिर हेमलता की मालकिन उसे पैसे दे देती है। ये लो हेमलता। फिर सिंड्रेला की माँ उन पैसों को लेकर घर के लिए निकल जाती है। सिंड्रेला की माँ घर जा ही रही होती है तो अचानक से उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके कारण उसके पैरों में फ्रैक्चर हो जाता है और सिंड्रेला के ड्रेस के लिए लाए हुए पैसे उनके इलाज में खर्च हो जाते हैं। बेटा, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें ड्रेस नहीं दिला पाई। सारा पैसा तो मेरे इलाज में ही खर्च हो गया। अरे माँ, कोई बात नहीं, आप ठीक हो जाओ बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। ड्रेस का क्या, वो तो मैं कभी और भी खरीद लूंगी। चलो ये सब छोड़ो, पहले ये लो, दवाई खा लो। ऐसे ही कुछ दिन बीतने के बाद सिंड्रेला एक दिन कहीं जा रही होती है तो वे देखती है एक बूढ़ी अम्मा रास्ते में बेहोश पड़ी है। तो वे भागते हुए उसके पास जाती है।
अरे अरे, इन्हें क्या हो गया है? ये कैसे बेहोश हो गई हैं? अरे अम्मा उठो, आप ठीक हो अम्मा? अरे ये तो कुछ बोल ही नहीं रही है। फिर सिंड्रेला अम्मा के ऊपर कुछ पानी की बूंदें छिड़कती हैं ताकि अम्मा को होश आ जाए। कुछ समय के बाद अम्मा को होश आ जाता है। फिर अम्मा बोलती हैं, सिंड्रेला, मैं यहाँ काफी देर से बेहोश पड़ी थी, पर किसी ने मेरी मदद नहीं की। सब मुझे बेहोश देखकर चले जाते थे, पर तुम नहीं गई, तुमने मेरी मदद करी। तुम सच में बहुत ही भली लड़की हो। आज मैं तुम्हें एक बहुत ही सुंदर सा गाउन देती हूँ, जो मुझे एक परी ने दिया था, पर अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ। मुझे इस गाउन की कोई जरूरत नहीं है, इसे तुम ले लो। और ये गाउन कोई ऐसा वैसा गाउन नहीं है, ये एक जादुई गाउन है। तुम इस गाउन की मदद से जो चाहे मांग सकती हो, और ये गाउन तुम्हें तुम्हारे मन की तरह बहुत खूबसूरत बना देगी। फिर सिंड्रेला उस गाउन को पहन लेती है। तभी वह एक बहुत ही सुंदर प्यारी लड़की में बदल जाती है। यह सब देखकर वह बहुत खुश हो जाती है। फिर वह अम्मा को धन्यवाद बोलती है। फिर अम्मा वहाँ से चली जाती है। फिर सिंड्रेला अपने घर जाती है और ये सारी बातें अपनी माँ को बताती है। उसकी माँ ये सब सुनकर बहुत खुश हो जाती है। फिर सिंड्रेला अपनी जादुई गाउन की मदद से अपनी माँ को ठीक कर देती है और वह वही गाउन पहनकर अपने स्कूल के फंक्शन में भी जाती है। और ये गाउन पहनकर सिंड्रेला पूरे पार्टी में सबसे सुंदर लग रही होती है। ये देखकर राधिका चौंक जाती है और उससे अंदर ही अंदर चिढ़ने लगती है। और फिर सिंड्रेला पार्टी में खूब एंजॉय करती है और खुशी खुशी वापस घर चली जाती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर लें। तो मिलती हूँ आपको किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। टाटा, बाय बाय।